दोस्तों, आप सबका एक नए वीडियो में स्वागत है। इसमें हम लेकर आए हैं हिंदी व्याकरण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर जो आपकी आगामी परीक्षा में बहुत हेल्प करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, उच्चारण में वायु प्रक्षेप की दृष्टि से व्यंजनों के कितने भेद हैं? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 2। श्वास वायु के आधार पर वर्णों के दो भेद हैं। पहला है अल्प प्राण और दूसरा है महाप्राण। अल्प प्राण वे होते हैं जिन वर्गों के उच्चारण में श्वास वायु का कम मात्रा में मुख विवर से बाहर निकलती है। क वर्ग, च वर्ग आदि वर्गों का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण तथा यरलव और सभी स्वर अल्प प्राण हैं। जिन वर्णों के उच्चारण में श्वास वायु अधिक मात्रा में मुख विवर से बाहर निकलती है उन्हें महाप्राण ध्वनियां कहते हैं। प्रत्येक वर्ण का दूसरा, चौथा तथा स ह महाप्राण है। अगला प्रश्न है, त ध्वनि का सही उच्चारण स्थान क्या है? ऑप्शन ए मूर्धा, ऑप्शन बी तालु, ऑप्शन सी कंठ, ऑप्शन डी दंत। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी दंत। त का उच्चारण स्थान दंत है। दंत व्यंजन जिन व्यंजनों के उच्चारण में जिह्वा की नोक ऊपरी दांतों को स्पर्श करती है दंत व्यंजन कहलाते हैं। त के अलावा थ, द, ध और स भी दंत व्यंजन है। अगला प्रश्न है, व का उच्चारण स्थान क्या है? ऑप्शन ए मूर्धा, ऑप्शन बी तालु, ऑप्शन सी कंठ, ऑप्शन डी दंतोष्ठ। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी दंतोष्ठ। व का उच्चारण स्थान दंतोष्ठ है। दंतोष्ठ वे वर्ण होते हैं जिनका उच्चारण ऊपर के दांत और नीचे के होठों की मदद से होता है। कुछ विद्वान ह को भी दंतोष्ठ वर्ग में रखते हैं। मुख गुहा के उन लगभग अचल स्थानों को उच्चारण बिंदु कहते हैं जिन पर जब चल वस्तुएं छूकर ध्वनि मार्ग में बाधा डालती हैं तो उन व्यंजनों का उच्चारण होता है। अगला प्रश्न है, महेंद्र का संधि विच्छेद क्या है? ऑप्शन ए महाधनेन्द्र, ऑप्शन बी महेधनेन्द्र, ऑप्शन सी महोधन इंद्र, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए महाधन इंद्र। महेंद्र शब्द का संधि विच्छेद महाधन इंद्र होता है। यह गुण संधि का उदाहरण है। आ के साथ ई का मेल होने पर ए बनता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से दंत ध्वनियां कौन सी हैं? ऑप्शन ए क ख, ऑप्शन बी च छ, ऑप्शन सी प फ, ऑप्शन डी त थ। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी त थ। त और थ दंत ध्वनियां हैं। दंत ध्वनियों का उच्चारण करते समय जीभ दांतों के पिछले हिस्सों को छूती है। त और थ के अलावा द, ध, न भी दंत ध्वनियां हैं। हिंदी में ध्वनियां दो तरह की होती हैं, एक होता है स्वर और एक होता है व्यंजन। अगला प्रश्न है, निम्न में से कंठ ध्वनि कौन सी है? ऑप्शन ए द, ध, ऑप्शन बी अढ़, ड़, ऑप्शन सी ग, घ, ऑप्शन डी ब, भ। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी ग, घ। ग और घ कंठ ध्वनियां हैं। कंठ ध्वनियां वे ध्वनियां होती हैं जिनका उच्चारण कंठ से होता है। कंठ ध्वनियों के कुछ और उदाहरण हैं क, ख। अगला प्रश्न है, दक्षिणी भारत में हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए चेन्नई, ऑप्शन बी बंगलोर, ऑप्शन सी हैदराबाद, ऑप्शन डी मैसूर। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए चेन्नई। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय चेन्नई के
थानिकाचलम रोड टीडी नगर में है। इसकी स्थापना 1918 में हुई थी। हालांकि इसकी औपचारिक स्थापना 1927 में हुई थी। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा की स्थापना महात्मा गांधी की प्रेरणा और मार्गदर्शन में हुई थी। महात्मा गांधी ने 3 मार्च 1918 को 6 तमिल और तेलुगु युवाओं से अपील की थी कि वे आगे आएं और मद्रास प्रेसिडेंसी में हिंदी सीखें और भाषा का प्रचार करें। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? ऑप्शन ए देवनागरी, ऑप्शन बी गुरमुखी, ऑप्शन सी ब्राह्मी, ऑप्शन डी सौराष्ट्री। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए देवनागरी। हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 343(1) में मुताबिक देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित किया गया है। देवनागरी लिपि को नागरी, नागर देवनागर और लोकनागरी लिपि भी कहा जाता है। देवनागरी लिपि में लिखे पाठ को किसी भी भारतीय लिपि में बदलने के लिए कई कंप्यूटर प्रोग्राम उपलब्ध हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? ऑप्शन ए उड़िया, ऑप्शन बी गुजराती, ऑप्शन सी मराठी, ऑप्शन डी सिंधी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी मराठी। मराठी भाषा को देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। देवनागरी लिपि में लिखे जाने वाले कुछ और भाषाएं हैं संस्कृत, हिंदी, पाली, कोंकणी, कश्मीरी, डोगरी, हरियाणवी, नेपाली। ये सब भाषाएं देवनागरी लिपि में लिखी जाती हैं। अगला प्रश्न है, पीताम्बर में कौन सा समास है? ऑप्शन ए द्वंद्व, ऑप्शन बी कर्मधारय, ऑप्शन सी द्विगु, ऑप्शन डी बहुव्रीहि। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी बहुव्रीहि। पीताम्बर शब्द में बहुव्रीहि समास होता है। इसका समास विग्रह होगा पीला है अंबर जिसका, यानी कृष्ण। जिन दो पदों में कोई भी पद प्रधान न हो बल्कि कोई अन्य पद प्रधान हो उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। इसमें विग्रह करने पर वाला वाली या जिसका, जिसकी, ये शब्द विग्रह करने पर आते हैं। जिसमें विग्रह करने समय वाला वाली, जिसका, जिसकी शब्दों का प्रयोग होता है। अगला प्रश्न है, नरोत्तम में कौन सा समास है? ऑप्शन ए तत्पुरुष, ऑप्शन बी अव्ययी भाव, ऑप्शन सी द्वंद्व, ऑप्शन डी कर्मधारय। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए तत्पुरुष समास। नरोत्तम शब्द में तत्पुरुष समास है। जिस समास में उत्तर पद के अर्थ की प्रधानता हो और पूर्व पद में द्वितीया से सप्तमी विभक्ति तक का लोप हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। कुछ और उदाहरण हैं सर्वोत्तम, गृह प्रवेश, ईश्वर भक्ति। ये सब तत्पुरुष समास के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न है, आजन्म शब्द किसका उदाहरण है? ऑप्शन ए तत्पुरुष, ऑप्शन बी द्विगु, ऑप्शन सी अव्ययी भाव, ऑप्शन डी द्वंद्व। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी अव्ययी भाव। आजन्म शब्द में अव्ययी भाव समास होता है। अव्ययी भाव समास में पहला पद अव्यय होता है और बाद का शब्द संज्ञा होता है। अव्यय और संज्ञा के योग से बनने वाले शब्द का प्रयोग क्रिया विशेष के रूप में किया जाता है। आजन्म शब्द का समास विग्रह जन्म पर्यंत होगा। जिस शब्द के शुरू में अनु, आ, प्रति, भर, यथा, आवत, हर, ये सब आ जाए वहां पर अव्ययी भाव समास हो जाएगा। अगला प्रश्न है, क वर्ण किसके योग से बना है? ऑप्शन ए ज धन ईय,
ऑप्शन बी क धन र, ऑप्शन सी क धन अ, ऑप्शन डी क धन स। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी क धन अ। क हिंदी वर्णमाला का पहला व्यंजन वर्ण है। इसका उच्चारण कंठ से होता है, इसे स्पर्श वर्ण भी कहते हैं। ख, ग, घ और अंग इसके सवर्ण हैं। क वर्ण एक वेगवान वायुमंडलीय वेगशील वेलर संयोजन ध्वनि है। यह जिह्वा के मध्य भाग से उत्पन्न होती है। अगला प्रश्न है, ऊष्म और संयुक्त किसके प्रकार हैं? ऑप्शन ए व्यंजन, ऑप्शन बी स्वर, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए व्यंजन। ऊष्म और संयुक्त व्यंजन व्यंजन के प्रकार हैं। ऊष्म व्यंजन जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुंह से गर्म हवा निकलती है उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। इनके उच्चारण में श्वास की प्रबलता रहती है। ऊष्म व्यंजन 4 होते हैं, बड़ा स, मूर्धन्य स, छोटा स, ह। ये चारों ऊष्म व्यंजन हैं। संयुक्त व्यंजन 2 या 2 से ज्यादा व्यंजनों के मिलने से बनने वाले व्यंजन संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, स्पर्श व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन ए 20, ऑप्शन बी 30, ऑप्शन सी 25, ऑप्शन डी 28। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 25। हिंदी वर्णमाला में स्पर्श व्यंजन 25 होते हैं। इन्हें 5 वर्गों में बांटा गया है और हर वर्ग में 5 वर्ण होते हैं। क वर्ग है क ख ग घ अंग, च वर्ग है च छ ज झ ञ, ट वर्ग है ट ठ ड ढ ड़, त वर्ग है त थ द ध न, प वर्ग है प फ ब ह म। स्पर्श व्यंजन का उच्चारण मुंह के अलग अलग अंगों के स्पर्श से किया जाता है। स्पर्श व्यंजन उच्चारित करते समय मुंह के 2 हिस्सों को आपस में छूने से वायु प्रवाह पूरी तरह से रुक जाता है। संस्कृत वर्णमाला में स्पर्श वर्णों की संख्या भी 25 ही होती है। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।